और हमें जो है वो इमरान खान से क्या ही खतरा होगा। इमरान खान पहले अपने कहा लड़ाई से मुका लें। मास्टरमाइंड जो है उसको सजा नहीं मिल रही है, अदालतों में फैसले नहीं आ रहे हैं। लगता तो यही है कि कहीं वो छूट जाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी जो कुछ हुआ वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जैसे आपने बताया। तो अब क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या देखती है नोवे के मास्टरमाइंड? देखिए मुस्तकबिल में क्या देखूं, जब अलीमा खान जो उनकी अपनी जाती बहन है वो कह रही है गोल्ड पॉट है वो, और गोल्ड पॉट मतलब सोने का बर्तन है वो, और उसको इस्तेमाल करो। और उनके मुताबिक जो है वो उनकी बिल्कुल जो हम वो कह रहे हैं क्यों करें हम एयर कंडीशन और ये क्यों दिखाएं बड़ा कमरा, हालात नॉर्मल ना दिखाएं ताकि हम लोगों को पागल बना सके। ये आलम है कि वो उस शख्स को जो है वो हालांकि 5 स्टार होटल की तमाम तर सहूलियात में रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी का वो क्या है कि हमें लोगों को पागल बनाना है। हमने देखी है ना वो बीबियां भी रोने लग जाती हैं। वो एक तो बीबी है, वो तो बेचारी वैसे ही रोने के नाम से मशहूर है। वो आप कोई भी बात करें उन्होंने टप 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 उनके आंसू पता नहीं किस बात पे बहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे अगर वो हमारे जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रखा गया था औरत होते हुए एक छोटे से सेल में जिसमें बाथरूम भी साथ ही था, और वो ऊपर चादर डाल के वो बाथरूम, इसको तो अटैच बात मिला हुआ है। इसको तो जो है वो ये नट्स खाता है, ये जो है वो बाहर की जो चॉकलेट्स जो हैं उनसे शगफ फरमाते हैं मौसूफ। और अभी जो है वो उनकी बहन के मुताबिक हमें जो है वो लोगों को जज्बाती करना है, ब्लैकमेल करना है, तो इसको हमें उनकी जो है हालत बुरी दिखानी चाहिए। और इद्दत केस के ऊपर भी उन्होंने अपनी भाभी पे भी बड़े इल्जामात लगाए हैं। और उनकी तर्जुमान जो है मिशाल यूसुफजई, वो भी एक खातून है। एक खातून होते हुए उसके बारे में इस तरह की वाहियात गुफ्तगू करना ये खातून को जेब नहीं देता। ये फरमा दीजिएगा कि लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो है वो कोई वहाँ पे रेस्क्यू के जो इदारे हैं, भाई अमेरिका के पास इदारे बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के पास बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, लेकिन जिस तरह की ऑफर जा सकती है देखेंगे जी के इदारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ये इसको अनाउंस करेंगे। सादिया जी जी क्या कहा? हाँ हाँ, किसने कहा? कहाँ कहाँ? हाँ, हिंद और केपीके की बात हुई होगी भाई। पंजाब का कोई मैच ही नहीं है किसी भी सूबे के साथ। भाई आपका इतना लंबा सवाल। हाँ जी, भाई जब आप इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है, और मेरी लीडरशिप का बहुत ज़र्फ बड़ा है। वो तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की थी जिससे हम सब बहुत हर्ट हुए थे, लेकिन तब भी हमें सब्र और हौसले का हुक्म मिला था। अब भी सब्र और हौसले का हुक्म है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। वो कह लेते उसके कहना है। सादिया कल मतलब अहमद खान बचर जो अपोजिशन लीडर, उन्होंने है कोई अपोजिशन लीडर? अच्छा, उन्होंने ये बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ दिल से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर खान बाहर आ गया तो उनकी हुकूमत को खतरा लायक हो जाएगा। उन्हें के पहले जो ऊपर बैठे हुए उनको तो इकट्ठा बिठा लें, नीचे बैठने का उनको जो है पंजाब असेंबली में बड़ा शौक है। ऊपर की मुज़ाकराती कमेटी जिसके पास मैंडेट है वो तो बैठ जाए पहले, और बच्चे साहब अपने कद से बड़ी बड़ी बातें ना किया करें, मेरा मुफ्त मशवरा है उनके लिए। बताइएगा कि जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि नून लीग के बाद रहनुमाओं को इंक्लूडिंग आपको ये खौफ है कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ गई तो फिर जो नून लीग का रास्ता वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट? देखिए, बानी पीटीआई अपनी पार्टी को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। हमें उससे क्या ही खौफ होगा। वो बेचारा इस वक्त खुद घुटनों पे आया हुआ है और जिसको कहते हैं ना गोडे गोडे अन्न और वो मांग रहा है। उससे देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो है तमाम इज़्ज़तों की मालिक। अल्लाह पाक की ज़ात है जो इक़्तिदार की मालिक है, इक़्तिदार उसकी अमानत होता है। सो हमने ना कभी बड़े बोल बोले हैं, ना हमने कभी किसी को अजियत का निशाना बनाने की कोशिश की है, ना किसी के साथ सियासी इंतकाम लिया है। तो ये जिन्होंने ये किया था वो भुगत रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम अपने के जवाबदेह हैं, और हमें जो है वो इमरान खान से क्या ही खतरा होगा। इमरान खान पहले अपने कहा लड़ाई से मुका लें। अच्छा मैडम, एक तो आपने फरमाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के जो पनाह गाहें हैं, हाँ, और उससे पहले मैं अगर 3 वज़ीर आला को देखूं पंजाब के वज़ीर आला को निकाल कर, तो वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी जो है वो पिछले साल 100 से ज़्यादा मनसूबे जो है वो सामने आए और जो पाया तस्वीर में भी पहुंचे। लेकिन पीटीआई की हुकूमत का एक मनसूबा था पनाह गाहों का।
अब उन पनागाहों का मकसद था कि वहाँ पर जो बेघर अफराद हैं वो रहें, लेकिन हो ये रहा है उस वक्त की और अभी कि वहाँ पर जो जिन लोगों के लिए वो पनागाहें बनाई गई थी यानी कि बेघर, वो अब वहाँ नहीं रह रहे, अब वहाँ पे ताजर आके रहते हैं। देखिए, इसके ऊपर ये पनागाह बिल्कुल ही एक फ्लॉप मंसूबा था और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी जो है, जैसे मैंने कहा कि उनका ये मकसद कतन नहीं है कि किसी हुकूमत का प्रोग्राम है पिछली का तो उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी यकीनन वो कितने लोगों को फायदा दे रही है नहीं दे रही, ये यकीनन इसको असेस कराना उनकी जिम्मेदारी है। और एक और खुशखबरी जो मैं आपको बताना चाहती थी, हफ्तावार महंगाई जो है उसकी रिपोर्ट आई है और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 के बाद महंगाई की शरह जो है वो 2014 में जितनी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 10 साल बाद महंगाई की शरह जो है वो उस लेवल तक पहुंची है जिसमें ये सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, कुछ चिकन वगैरह की कीमत में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन आपको पता है कि सर्दियों में और शादी के सीजन के हवाले से ये कुछ चीजें आती हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र ये है कि आपको हुकूमतें मेहनत करती हुई और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। मेरी चीफ मिनिस्टर ने आके पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को बताया कि रोटी की कीमत में कमी करना ये वजीर आला जितने भी हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके साथ कूड़ा उठाना, ये किसी को कूड़ा पड़ा रहता है हर सूबे में जो है, लोगों को ये कंसर्न ही नहीं होता था। एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह अपना सूबा साफ करने निकली हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप LWMC की भी बहुत सारी कारकर्दगी बेहतर होते हुए और इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर और भी ज्यादा बेहतरी देखेंगे। ये रहनुमाई फरमाएं क्योंकि शारजा में बैठे हैं हम यहाँ पर, मुझे तो लगता है कि माजी में कभी भी मुस्लिम लीग नून को यहाँ से शिकस्त नहीं जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास शरीफ हो या परवेज रशीद साहब, वो बड़े नाम यहाँ से चले आए। लेकिन पसमानगी की अगर बात करें तो इस हल्के का कोई लगता नहीं है कि वाली वारस भी है, क्योंकि अगर यूनियन कौंसिल 1 से शुरू हो तो 12-13 तक मसाइल ही मसाइल हैं। क्या जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है जिस पर के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये दावा किया कि कोई गली कच्ची नहीं रहेगी, क्या उन तमाम मसाइल का तरक्याती स्कीम्स के हवाले से ये अहाता करेगा इस फेज में? और दूसरा, तालीम के हवाले से यहाँ पर बहुत बड़ी जो आबादियाँ हैं वो खुदरो आबादियाँ बनती चली गई हैं, तालीम के हवाले से कितने नए प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल बनाने? मैं शुक्रिया जी। देखिए, पहली तो बात यह है कि इस हल्के की वाली वारिस मरीम नवाज शरीफ है और ये वो साबित भी कर रही हैं। सबसे ज्यादा लाहौर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पैसे अगर लग रहे हैं, कितने सबसे 10 अरब के करीब जो है वो इस हल्के में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत सबसे ज्यादा थी और ये हल्का निगलेक्टेड रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये अज़म है कि शादरा को भी लाहौर के एट पार एक जो है वो हमने इलाका बनाना है। सो 10 अरब रुपया ये जो है ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की सीरियसनेस और उस शादरा के अवाम से उस प्यार का सबूत है जो उन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि स्कूलों के हवाले से अभी बाय द वे ये आपने बाय द वे पूछ लिया, कल मेरी जो है हम इकट्ठे जा रहे थे जो मुल्तान, तो मेरे साथ एजुकेशन मिनिस्टर थे। यहाँ पर हमारा एक कॉलेज बना हुआ है जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से क्लासेस का इजरा नहीं हो पाया था, तो इंशाल्लाह ताला वो भी वहाँ पर जल्द नई क्लासेस का इजरा करने जा रहे हैं। और उसके बाद 2 नए स्कूल भी जो है वो जो पुराने पहले से मौजूद थे लेकिन वो उसको रिवैम्पिंग की जरूरत है, वो मॉडल स्कूल चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल कहा है, उनके सामने बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो दोनों स्कूल जो है शादरा के उनको मॉडल स्कूल बनाए जाए। अब जितने भी स्कूल पंजाब के अंदर बनेंगे वो मॉडल स्कूल बनेंगे, वो आम रूटीन के टिपिकल स्कूल नहीं होंगे, मॉडल स्कूल होंगे जिसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। और जहां जहां भी नए स्कूल की जरूरत पड़ेगी उसकी फिजिबिलिटी उस इलाके की देखते हुए ये मेरी और समी साहब की जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह स्कूल वहां जरूर बनेंगे, कोई बच्चा स्कूल से महरूम नहीं रहेगा। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।